नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विद्या अकेडमी पर। मैं योगेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उम्मीद और आशा भी करता हूं कि आप सभी लोग कैसे होंगे, अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को भी एक अच्छा सा बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहे होंगे। तो देखिए, आज है हमारा 4 सितंबर 2024। तो 4 सितंबर 2024 को जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उन सभी को हम यहाँ पर विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। क्लास आपको अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक आप शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, आज का बेहतरीन मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। याद रखिए, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा सफल बनकर लिया जाता है। अगर आपसे कोई कुछ कह रहा है अभी बेरोजगारी के आलम में, तो आपको कुछ नहीं कहना है, सिर्फ शांतिपूर्ण अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है और एक दिन कुछ अच्छा कर कर जो है उसको जवाब देना है कि लोग आपके लिए क्या बजाएं, तालियां बजाएं खड़े होकर, वाह क्या काम किया है, बहुत मेहनत करता था या मेहनत करती थी, तब आज जो है आज जाकर सफल हुआ है। तो आपको भी सफल होके ये कहानी सबको सुनानी है। चलिए, कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं हम क्विक। पैरा ओलंपिक में भारत के नीतीश कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता था। किस देश के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को। राजगीर जो 2024 महिला एशियाई चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। सेमीकंडक्टर के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किस देश ने किए हैं? तो भारत ने किए हैं। किसके साथ? सिंगापुर के साथ। अमृतलाल मीणा किस राज्य के मुख्य महासचिव? तो बिहार। ग्लोबल फिटनेस फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपके मुंबई शहर में। नेक्स्ट था, हाल ही में किस भारतीय नौसेना जहाज ने स्पेनिश जहाज अटालिया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया है? तो आईएनएस तबर। हाल ही में किस राज्य के पर्यटन ने अभिनव अभिनव हॉलिडे हीस्ट अभियान के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड जीता था? तो केरल। सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना वर्षगांठ के अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज तो 75वां स्थापना दिवस मनाया था। सातवें जो राष्ट्रीय पोषण माह की जो शुरुआत है वो कहाँ की गई है? तो गांधीनगर, गुजरात में। और इंडियन पोस्ट पेमेंट ने अभी हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 7वां। और विश्व नारियल दिवस कब मनाते हैं हम? 2 सितंबर को मनाते हैं। चलिए, अब पढ़ लेते हैं आज की करंट अफेयर्स 4 सितंबर की। तो आज का हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। लुइस सुआरेज ने संन्यास की घोषणा किया, किस खेल से संबंधित है आपकी? क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन या शतरंज? तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फुटबॉल। इसका क्या आंसर हो जाएगा? फुटबॉल से संबंधित है आपके। अगर आपसे पूछ ले कि ये जो फुटबॉल के जो खिलाड़ी हैं, साथ में अगर किस देश के हैं, तो ये हैं आपके उरुग्वे के। कहाँ के हैं? उरुग्वे के हैं। कहाँ के हैं ये? उरुग्वे के खिलाड़ी हैं आपके। और उरुग्वे की कैपिटल आपको याद रखनी है। उरुग्वे की कैपिटल क्या होगी? मोंटेवीडियो होगी। क्या होगी? मोंटेवीडियो होगी आपकी। साथ में इन्हें द गनमैन के नाम से भी जानते हैं। यदि आपसे पूछ ले कि इनका उपनाम क्या है, तो द गनमैन है। अभी आप जानते हैं कि भारत के शिखर धवन ने भी क्या कर दिया? क्रिकेट से थे, उन्होंने भी संन्यास की घोषणा कर दी है आपकी। अगला प्रश्न है आपका कि मिश्रित युगल पैरालंपिक कंपाउंड तीरंदाजी में शीतल देवी और राकेश कुमार ने कौन सा पदक जीता है? पहला प्रश्न पूछता है आपसे, शीतल देवी का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से है। राकेश कुमार का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से है। इन्होंने भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने भारत के लिए जीता है कांस्य पदक। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। अब तक भारत ने जो पैरा ओलंपिक में 3 गोल्ड, 7 रजत और 10 कांस्य पदक जो है भारत ने जीत लिए हैं। अब तक 20 पदकों के साथ है भारत अभी। तो अच्छी उम्मीद करने की आशा है, क्योंकि अभी तक ये ओलंपिक जो है आपके 8 सितंबर तक चलने वाले हैं। 8 सितंबर को आपकी फुल वीडियो इसकी मिल जाएगी। आगे आते हैं, आईआईटी दिल्ली ने किस देश में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर खोला है? कौन है आपका? आईआईटी दिल्ली है आपका। तो इन्होंने खोला है अबू धाबी में। कहाँ खोला है? अबू धाबी में। और यहाँ के जो क्राउन है आपके अबू धाबी के, क्राउन प्रेस शेख खालिद बिन मोहम्मद, तो इनके द्वारा इसका क्या किया गया है? अभी उद्घाटन किया गया है आपके। यूपी पुलिस एग्जाम में भी कैपिटल आई थी कि यूएई की कैपिटल क्या है? तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है आपकी कौन सी? अबू धाबी। आंसर सही हो जाएगा। क्या उद्देश्य होगा? तो देखिए, ऊर्जा है आपका, इंजीनियरिंग है और कंप्यूटर विज्ञान में विविध कार्यक्रम प्रदान करने वाला ये परिसर आपका खोला जाएगा। कहाँ पर? अबू धाबी। इसका आंसर सही हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि अभ्यास तरंग शक्ति चरण 2 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो देखिए ये जो अभ्यास है आपका ये 30 अगस्त को प्रारंभ हुआ है और 13 सितंबर तक ये चलने वाला है आपका। कहाँ इसका आयोजन किया जा रहा है? तो भारत में इसका आयोजन किया जा रहा है आपके जोधपुर में, राजस्थान में। देखिए इसमें कई सारे देश भाग ले रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया आया है आपका, ग्रीस लेगा, श्रीलंका है, यूएई है, जापान है, सिंगापुर है, अमेरिका, बहुत सारे देश जो है इस युद्धाभ्यास में भाग लेने वाले हैं आपके। ये वायुसेना अभ्यास है आपका। कहाँ आयोजित किया जा रहा है? भारत में 30 अगस्त से 13 सितंबर तक आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए के साथ डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी है? तो इस टाइप के प्रश्न भी अब एग्जाम में आपके पूछे जाने लगे हैं। तो क्या आंसर होगा? 22-17, 26-17, 28-17 या 30-17 सब में करोड़ रुपए लगे हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 28 इन 2817 करोड़ रुपए निवेश के साथ जो है डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी है। अभी देखिए बहुत सारे मिशन स्टार्ट किए गए हैं जिसमें रुपए आवंटन किए गए हैं, तो एक बार हम देख लेते हैं। कैबिनेट ने किसानों के जीवन में सुधार के लिए 7 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। कितनी परियोजनाएं हैं? 7। पहला मैंने आपको बताया डिजिटल कृषि मिशन के लिए 2817 करोड़ रुपए दिए गए हैं। खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान के लिए 3979 करोड़ रुपए हैं। कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान को सुदृढ़ बनाना 2291 करोड़ रुपए। पशुधन का सतत स्वास्थ्य एवं उत्पादन के लिए 1702 करोड़ रुपए, बागवानी और सतत विकास के लिए 1129.30 करोड़ रुपए हैं। उसके बाद कृषि विज्ञान केंद्र को सुदृढ़ बनाना 1202 करोड़ रुपए हैं। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन 1115 करोड़ रुपए है। कोई भी प्रश्न पूछेगा आपसे, सभी प्रश्नों के आप आंसर देंगे। और 7 परियोजनाओं को अभी क्या किया गया है? इनका उद्घाटन किया गया है और साथ में पैसे भी आवंटन किए गए हैं। तो दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि भारत के नए कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? तो ये हैं आपके, देख पा रहे होंगे आप फोटो में, ये हैं आपके भारत के नए कैबिनेट सचिव। तो अब तक जो कैबिनेट सचिव थे वो थे आपके राजीव गौबा। तो राजीव गौबा की जगह जो है डॉक्टर टीवी सोमनाथन को नया कैबिनेट सचिव बनाया गया है। कीर्ति पांडे की बात करेंगे तो कल ही मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष बनी है आपकी। और डॉक्टर टीवी सोमनाथन का कार्यकाल जो है 2 वर्ष का रहने वाला है आपका। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन है आपका, तो ये आयोजन किया गया नई दिल्ली में। 2 दिवसीय आपका ये सम्मेलन था। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक ये आपका आयोजन किया गया। कहाँ पर? भारत मंडपम नई दिल्ली में जो है इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? हिमांशी टोकस, सुशीला देवी, बुला चौधरी या तूलिया खान? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हिमांशी टोकस, बिल्कुल सही आंसर है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो मुंगयोंग में किया जा रहा है और ये जगह होगी आपकी दक्षिण कोरिया में। वहां इसका आयोजन किया जा रहा है इस प्रतियोगिता का। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो देखिए आईसीसी जो टेस्ट वर्ल्ड कप है ये आपका अगले साल होने वाला है 2025 में। अभी घोषणा कर दी है कि कौन सा देश इस फाइनल कप की मेजबानी करने वाला है। तो ये करने वाला है लंदन। और लंदन में भी कौन सा? लॉर्ड्स का जो क्रिकेट ग्राउंड है वहां पर जो है 11 जून से, कब से? 11 जून से जो है आपका 15 जून तक ये प्रतियोगिता का आयोजन जो है किया जाना है आपका। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो जाएगा। 15 जून 1909 को इसकी स्थापना की गई। दुबई में इसका मुख्यालय है आपका। और साथ में यदि हम बात करेंगे क्या इसके वर्तमान में अध्यक्ष बनाए गए हैं आपकी, कौन? जय शाहजी बनाए गए हैं ग्रेग बार्कले की जगह। आगे आ जाइए। धुली खेल किस देश का पहला स्वच्छ शहर बना है आपका? तो किस देश में होगा? भारत होगा, नेपाल, चीन या भूटान? तो देखिए धुली खेल जो है अभी नेपाल का पहला स्वच्छ शहर बना है और ये एशिया का दूसरा बना है आपका। और डब्ल्यूएचओ के द्वारा जो है इसको ये मान्यता दी गई है। नेपाल की बात करेंगे, नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कौन? केपी शर्मा ओली हैं। यहाँ के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हैं।
और यहाँ की करेंसी जो है वो है आपकी नेपाली रुपया। और यहाँ पर आया है WHO, तो देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में, अध्यक्ष हैं वर्तमान में डॉक्टर टेड्रोस। आज की वीडियो का हमारा ये लास्ट प्रश्न है कि चर्चा में रहे एर्टुन गम अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो पहली बार ये अभ्यारण्य क्यों चर्चा में रहा है, क्योंकि यहाँ पर भारी बारिश और तेज हवा के कारण जो है लगभग 50,000 जो पेड़ थे वो क्या हो गए, नष्ट हो चुके हैं। और ये जो अभ्यारण्य लगभग 2 किलोमीटर के आसपास के जो क्षेत्र थे, आपके 2 किलोमीटर में जितने भी पेड़ लगे हुए थे वो सभी क्या हो गए, नष्ट हो गए हैं। किस राज्य में है, तो ये तेलंगाना। क्या आंसर सही हो जाएगा इसका, तेलंगाना। तेलंगाना 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बनता है। याद रखना है आपके, यहाँ के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो हैं रेवंत रेड्डी हैं, यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं आपके तेलंगाना के आपके। अब बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर्स के प्रश्न की, और आज का हमारा करंट अफेयर्स का प्रश्न कौन सा है। तो कल के प्रश्न का आंसर काफी लोगों ने सही आंसर दिया है कि डूरंड कप 2024 का उपविजेता कौन है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड है आपका। आज का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश से शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, डॉक्टर सौम्या शर्मा, डॉक्टर कीर्ति पांडे, डॉक्टर अविनाश शर्मा या डॉक्टर विपुल श्रीवास्तव। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो आप अंत तक जरूर देखा करें। जब तक आप वीडियो अंत तक नहीं देखेंगे तब तक आप कुछ भी सीखने वाले नहीं हैं। तो आज के लिए धन्यवाद। उम्मीद और आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से देखेंगे और अच्छे से अपनी करंट अफेयर्स को भी तैयार करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।